हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि क्लास 10th का जो है फिजिक्स का एक टॉपिक लिखा हुआ है जिसमें चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसका टॉपिक जो लिखा हुआ है वो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दर्पण से प्रतिबिंब बनने का नियम आपको पिछली वीडियो में बताया गया कि कैसे प्रतिबिंब बनता है, और आज उसी के आधार पर हम समझेंगे कि अवतल दर्पण से किस किस प्रकार का और कब कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो प्रकृति जो है पूछा जाता है वस्तु के जो है कि दर्पण से वस्तु कैसा बनता है, वस्तु का कंडीशन कहाँ पे है और उस वस्तु की स्थिति के हिसाब से उसका कैसा प्रतिबिंब बनता है, छोटा बड़ा आभासी या वास्तविक, ठीक है। और वह वस्तु जो है दर्पण से कब कहाँ पर है और उसका कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो उस नियम से जो है हम आज समझेंगे जो हमने प्रतिबिंब बनने का नियम बताया था। तो बहुत ही शॉर्टकट में और बहुत ही आसानी से समझेंगे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपका अवतल दर्पण से जो जैसा कि यहाँ पे 6 चित्र बनाया गया है, तो आपको बता दूं कि जो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो 6 प्रकार का यानी 6 कंडीशन उसमें होता है। और ज्यादातर एग्जाम में प्रश्न अवतल दर्पण से ही पूछा जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में 2 ही कंडीशन बनता है। इसलिए दर्पण से जब प्रश्न आता है प्रतिबिंब बनना कैसा, यानी उसका वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा उसका नेचर कैसा होता है, प्रकृति कैसा होता है, तो ज्यादातर अवतल से ही आता है, ठीक है। तो आज हम एक एक करके समझेंगे कि अवतल दर्पण से किस किस प्रकार के प्रतिबिंब वस्तु का बनता है और कब कैसा बनता है, ठीक है, कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहला कंडीशन आपको लिखा गया है कि जब वस्तु अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तो अवतल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, यानी प्रतिबिंब मतलब उसका इमेज कैसा बनता है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको एक चीज और बता दें कि जब कोई वस्तु अनंत पर, अनंत का मतलब होता है कि दर्पण से काफी दूर है, 100 मीटर, 50 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, यानी कि दर्पण से जब ज्यादा दूरी पर जो है हमारा वस्तु होता है तो उसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको एक चीज समझना है कि जब कोई वस्तु, ऐसा आप खुद आभास कर सकते हैं कि जब कोई वस्तु आपसे दूर काफी होती है तो आपको ज्यादा ऊपर करके देखना पड़ता है या सीधा देखना। तो चाहे वस्तु बहुत बड़ी हमसे हो, लेकिन जब वो बहुत दूर होती है यानी 100 मीटर 50 मीटर पर, यानी कि ज्यादा दूर पर होती है, तो ज्यादातर हम उसको सीधा देखते हैं, यानी सीधा देखते हैं, या बहुत हमको ऊपर जो है नहीं देखना पड़ता है। इसका मतलब जो दर्पण से वस्तु दूर पर होगा वहां से दूर से जितनी भी वस्तुएं दूर होती हैं वहां से किरणें हमेशा ज्यादातर सीधी आती हैं, यानी कि समांतर आती हैं। इसलिए जब भी वस्तु अनंत पर हो, यहाँ डॉट 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 करके बनाया गया, इसका मतलब वस्तु जो है वो दर्पण से यानी सी से बहुत दूर है, वक्रता केंद्र से क्या हो, जब दूर हो, अनंत पर हो। तो जब सी से बहुत दूर है तो इसको मुख्य अक्ष के दोनों तरफ बनाया जाता है, यानी कि जो पूरा उससे जो है किरण आएगी वो मुख्य अक्ष के दोनों तरफ से आएगी, यानी सीधी आती है। अब मान लीजिए यहाँ से 2 किरण, एक ये आ रही है एक ये आ रही है, दोनों किरणें जब दर्पण से टकराएंगी तो आपको जब मैंने प्रतिबिंब बनने का नियम पढ़ाया था उसमें बताया था जितनी मुख्य अक्ष से समांतर किरणें आती हैं वो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से चली जाती हैं, फोकस से। इसका मतलब कि ए से जो किरण आ रही है वो टकरा के, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो ये टकरा के फोकस से चली जाएगी। बी से भी जो किरण आएगी वो क्या होगी, समांतर जो आएगी वो टकराएगी। तो दोनों किरणें कहाँ पे मिलती हैं, फोकस पर। दोनों किरणें कहाँ मिल रही हैं, फोकस पर। तो इसका मतलब कि अवतल दर्पण से अनंत से आने वाले, यानी कि जब वस्तु अनंत पर होता है तो अवतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना। तो यहाँ पे कोई आकार है, कोई आकार नहीं है, एकदम दोनों कहाँ पे मिला, फोकस पर। ये पॉइंट के आकार का है, बिंदु के आकार के, अतः हम लिख देंगे वस्तु कैसा बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अत्यंत छोटा। अत्यंत छोटा का मतलब किस आकार का, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार, ठीक है।
तो वस्तु कैसा बन रहा है? बिंदु के आकार का, सॉरी, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? बिंदु के आकार का बन रहा है। ठीक है। दूसरा है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वो उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी दर्पण से पहले प्रतिबिंब बने, यानी कि दर्पण के सामने बने, ठीक है, दर्पण के जब भी सामने बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक। यानी कि दर्पण के जब सामने बनता है, पहले बनता है, तो हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक। और जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है हमेशा कैसा बनता है? उल्टा। तो जहां भी वास्तविक बनेगा वहां समझ जाइए कैसा प्रतिबिंब बनेगा? उल्टा बनेगा। और कहां पर बन रहा है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं F पर। तो ये जो है कुछ चीजें हैं जो आपका जो है नेचर पूछा जाता है कि अब आप यहाँ से आसानी से बता सकते हैं, या जब आपसे पूछा जाए कि अवतल दर्पण पर जब वस्तु अनंत पर होगी तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो आप बताएंगे कि प्रतिबिंब अत्यंत छोटा बिंदु के आकार का, वास्तविक, उल्टा, और कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन समझते हैं कि जब वस्तु C तथा अनंत के बीच में हो, यानी कि C और अनंत के बीच में हो, यानी कि दर्पण से जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से बहुत दूर ना हो करके थोड़ी सी दूर पर हो। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई एक वस्तु AB है। अब यहाँ पे पता नहीं चलता कि उल्टा बन रहा है, लेकिन आप इस चित्र में देखेंगे कि तीर का निशान ऊपर था, इसमें तीर का निशान नीचे है, तो इसका यहाँ पे पता चल रहा है उल्टा। तो जब भी मैंने बताया था जब भी सामने बनेगा उल्टा बनेगा। तो देखिए एक किरण जो समांतर आएगी वो फोकस से चली जाएगी, और दूसरा जो है फोकस से आ रही है। तो दूसरी किरण जब फोकस से आ रही है तो फोकस से आने के बाद वो समांतर चली जाएगी। अब ये दोनों किरणें जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर A' B' आपका प्रतिबिंब बन रहा है। तो अब इसकी प्रकृति जब लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। तो आपको देखिए यहाँ पे वस्तु इतना बड़ा है और उसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है? छोटा। तो मतलब यहाँ से लिखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो प्रतिबिंब का जब प्रकृति बनाएंगे तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वस्तु से छोटा। और अब इधर यानी कि दर्पण के सामने बन रहा है, तो सामने जब बन रहा है तो कैसा बनेगा? वास्तविक। और वास्तविक बनेगा तो कैसा बनेगा? उल्टा। अब कहां पे बन रहा है? तो C तथा F के बीच में, यानी कि C तथा F के बीच में, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। इस तरह से आपका ये नेचर हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरा कंडीशन, जब वस्तु C पर हो। तीसरा कंडीशन इसमें क्या है? अब पहले वस्तु अनंत पर था, अब थोड़ी सी पास आ गई, यानी कि C से थोड़ी दूर पर है। अब तीसरा कंडीशन है जब वस्तु C पर हो। जब C पर होगा तो पहली किरण जो है समांतर आएगी, फोकस से चली जाएगी। अब दूसरा फोकस से आएगी तो समांतर जाएगी। अब आप देखेंगे दोनों यहीं पे कट कर रहे हैं। तो जब C पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? C पर ही बन रहा है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे और दर्पण के सामने बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि अब यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे, जब आप इसको अच्छे से बनाएंगे तो आप देखेंगे कि जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा प्रतिबिंब बना है। तो जब भी वस्तु जो है C पर वस्तु होगा तो उसका प्रतिबिंब C पर ही बनेगा। और तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उसकी साइज जब पूछी जाएगी तो वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? यानी कि उसकी साइज जो होगी वो वस्तु के बराबर होगी। और वास्तविक बनेगा क्योंकि दर्पण से पहले बन रहा है तो वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा? जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। और कहां पर बनेगा? तो C पर ही बनेगा। तो हमसे पूछा जाएगा कि जब अवतल दर्पण पर वस्तु कहां पर C पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर या कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति बताइए। तो आप लिखेंगे वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और कहां पर बनेगा? तो C पर ही बनेगा। ठीक है। अब चौथा कंडीशन है कि जब वस्तु C तथा F के बीच में हो। अब वस्तु और आगे आ गई, और आगे का मतलब हो गया C और F के बीच में रखा है। तो जब वस्तु C और F के बीच में रखा है तो पहली किरण समांतर जाएगी तो कहां से चली जाएगी? फोकस से। अब दूसरी किरण फोकस से ले जा रहा है तो क्या होगा? समांतर चला जाएगा। अब दोनों यहाँ पे आके मिल रहे हैं, तो जहां पे मिलेगा वहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है। अब इसकी प्रकृति क्या होगी? तो देखेंगे कि वस्तु इतना बड़ा और प्रतिबिंब इतना बड़ा, तो क्या होगा? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा
वो कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। दूसरा है, अब दर्पण के पहले बन रहा है, तो जब दर्पण के पहले बनेगा तो क्या हो जाएगा, वास्तविक, और जब वास्तविक बनेगा तो क्या होगा, उल्टा। ठीक है, और कहां पर बनेगा, तो देख रहे हैं सी के बाद, यानी कि सी के बाद, यानी कि वक्रता केंद्र के बाद बनेगा। ठीक है, तो अब जो है आप एक चीज और समझिए कि जैसे जैसे वस्तु दर्पण के पास आता है प्रतिबिंब वैसे वैसे दूर जाता है। पहले अनंत पर था तो यफ पे बन रहा था, अब फिर और पास में आ गया सी से थोड़ी दूर पर, तो सी और यफ के बीच में आ गया, फिर जब सी पे आ गया तो सी पर बनने लगा। चौथा कंडीशन है कि जब सी और यफ के बीच में और पास आ गया तो और ये दूर चला गया, यानी सी के बाद बनने लगा। अब पांचवा कंडीशन, जब वस्तु यफ पर हो यानी कि फोकस पर हो, तो जब फोकस पर होगा तो पहला समांतर ले जाएंगे और यफ से जाएगा, क्योंकि ये नियम बताया गया है कि जब किरण समांतर आता है तो कहां से जाती है, फोकस से जाती है। अब दूसरा किरण आरेख, अब यहाँ पे आप देखेंगे पहले हम यफ से दूसरी किरण ले जा रहे थे फोकस से, लेकिन अब यहाँ से फोकस से नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि फोकस से ले जाएंगे तो दर्पण से टकराएगी नहीं। तो हमने प्रतिबिंब बनने के आपको 4 नियम बताए थे, तो उसमें से एक नियम बताया गया था, जब डायरेक्ट जो है वो जो है ध्रुव P पर आकर के टकराए, तो जितने कोण पर आके टकराएगी किरण उतने ही कोण से वापस जाएगी। तो जब उतने कोण से कर देते हैं तो आप देख रहे हैं कि किरणें क्या हो रही हैं, सीधी। तो सीधी का मतलब ये कहीं मिलेंगी नहीं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर ये समांतर है तब ये कहीं ना कहीं बहुत दूर जा करके मिलेंगी, बहुत दूर, यानी कि जितने दूर जाएंगी उतना ही प्रतिबिंब आपका क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो यहाँ से प्रकृति हम लिख सकते हैं कि वस्तु जब जो है आपका फोकस पर होगा, यानी कि अवतल दर्पण के सामने जब फोकस पर वस्तु होगा या रखा होगा तो उसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत बड़ा। वस्तु से क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। और अब दर्पण के पहले ही बन रहा है, यानी कि दर्पण से पहले ही बन रहा है, जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो क्या बनेगा, वास्तविक। और जब वास्तविक बनेगा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और कहां पर बनेगा, तो ये चूंकि बहुत दूर जाकर अगर मिलेगा भी तो बहुत दूर जाके मिलेगा, इस तरह से हम लिख सकते हैं कि अनंत पर। दूर का मतलब कहां पे बनेगा, तो अनंत पर। तो ये आपका हो गया और ये आपका हो गया इसका प्रकृति। ठीक है, और छठा और लास्ट कंडीशन है कि जब वस्तु कहां पर हो, यफ और पी के बीच में आ जाए। अब इसको और पास ले जा रहे हैं, तो जब यफ और पी के बीच में आ जाएगा तो पहला है कि इसको समांतर ले जाएंगे तो फोकस से चली जाएगी, दूसरा डायरेक्ट पी पे ले जाएंगे तो इधर चला, जितना आई होगा उतना आर से जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो किरण है वो किरण सीधे क्या हो रही है, जैसे जैसे आगे जा रही है ये फैलती चली जा रही है। फैलने का मतलब है कि जैसे जैसे आगे जाएगी किरण वैसे वैसे दूर जाएगी। तो जब ये दूर जाएगी तो इसका मतलब ये कहीं पर भी मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो जब इधर नहीं मिलेगी, लेकिन हम देख रहे हैं जब इसको हम पीछे कहीं बढ़ाते हैं तो पीछे जाकर के ये कहीं कहीं मिल जाती है। तो पीछे तो किरण जाएगी नहीं, लेकिन ऐसा अनुमान लगाते हैं जब ये आगे जाएगी तो यहाँ पे आकर के मिल जाएगी। तो मतलब यहाँ पे आभास किया जा रहा है। ठीक है, आभास किया जा रहा है, तो मतलब जब दर्पण के बाद प्रतिबिंब यानी दर्पण के पीछे बने तो हमेशा कैसा बनता है, तो अब यहाँ पे वस्तु इतना छोटा है और प्रतिबिंब कितना है, बहुत बड़ा बन रहा है। तो मतलब यहाँ पे प्रतिबिंब क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, या जिसको आवर्धित बोला जाता है। ठीक है, और अब ये दर्पण के पीछे बना, अभी तक जितने भी चित्र बने थे इसमें 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 या पांचों कंडीशन में वो हमेशा दर्पण के पहले बन रहा था, लेकिन लास्ट वाले कंडीशन में यानी कि जब यफ तथा पी के यानी फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखा है तो उसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, आपका दर्पण के पीछे। जब दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा, आभासी। और जब आभासी बनता है तो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा। आप देख भी सकते हैं कि मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु रखा है तो मुख्य अक्ष के ऊपर ही प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे, क्योंकि फोकस है और सब ये सब यहाँ पे इन कंडीशनों में बताए जाते हैं। जब इसके पीछे बताया जाए तो सिर्फ आपको लिखना है कि आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। बस आभासी से पता चल जाता है कि ये दर्पण के क्या है, पीछे कहीं न कहीं बन रहा है। ठीक है,
तो ये 6 कंडीशन है, इसमें से जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में प्रश्न आता है एक नंबर में। तो इससे आप यहाँ आलेख सहित अगर आता है तो 2 नंबर का भी आ सकता है और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से जो है सबको जो है अच्छे से जल्दी समझ लेते हैं। तो पहला कंडीशन है कि जब आपसे पूछा जाए कि वस्तु जो है अवतल दर्पण से अनंत पर रखा हो, अवतल दर्पण सामने अनंत पर रखा हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो हम किरण आरेख के द्वारा समझ चुके हैं कि जब समांतर, क्योंकि अनंत पर होती हैं तो अनंत से समांतर किरणें आती हैं और जब ये मिलेंगी यानी कि जो समांतर आती हैं दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएंगी तो ये फोकस मिलती है। तो जब भी हमसे इसकी प्रकृति पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे, वस्तु से अत्यंत छोटा यानी बिंदु के आकार का, और वास्तविक क्योंकि दर्पण के सामने बनेगा तो वास्तविक उल्टा और कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। दूसरा है कि जब सी से थोड़ी दूर पर रखा हो, जब सी से थोड़ी दूर पर रखा रहता है यानी कि अनंत पर नहीं है, बस थोड़ी सी दूर पर है, तो इसका प्रतिबिंब कहां पे बना है, आप देख रहे हैं कि F तथा C के बीच में। तो अगर हमसे पूछा जाए कि अवतल दर्पण सामने C से थोड़ी दूर पर यानी कि परे रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा और कहां पे बनेगा, तो C तथा F के बीच में। तीसरा कंडीशन है वस्तु के बराबर, ठीक है, जब C पर होता है तो कहां पे बनता है, वस्तु के बराबर C पर ही बनता है और कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। चौथे कंडीशन में क्या होता है कि जब C और F के बीच में रखा हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा यानी कि वस्तु से बड़ा बनता है और वास्तविक और, क्योंकि सामने बन रहा है तो वास्तविक और उल्टा, और कहां पर बनेगा, तो C के बाद बनता है। जब F पे रखा होता है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो F पे रखा हो तो ये किरणें समांतर हो जाती हैं, ठीक है। जब समांतर हो जाती हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो जब समांतर हो जाएंगी तो कहीं जा करके बहुत दूर मिलती हैं, तो हम लिख सकते हैं कि वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, और क्योंकि इसके सामने है तो वास्तविक और उल्टा, और कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। इसके बाद छठा कंडीशन है कि जब वस्तु P तथा F के बीच में रखा हो, तो जब P तथा F के बीच में रखा है तो देख रहे हैं कि किरणें जो है यहाँ पे सामने जा रही है तो फैल जा रही हैं। जब फैलती है तो इसको हम पीछे जब बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं ये पीछे जा करके मिलती हैं या मिल सकती हैं, ऐसा सोचा जाता है या आभास किया जाता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वस्तु का जब पीछे प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा क्या बनता है, आभासी, और आप देख रहे हैं वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है, और जब आभासी बनता है तो हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है, ठीक है। तो ये आपका जो है अवतल से दर्पण से किस किस प्रकार के प्रतिबिंब और कैसे बनते हैं, तो ये पूरा जो है आपको बताया गया, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं और समझ करके आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके, लाइक करके जरूर बताएं। धन्यवाद।